हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, संविधान सभा। आज हम लोग देखेंगे संविधान का स्रोत, यानी भारतीय संविधान का हम लोग देखेंगे। तो लगभग 60 देशों का अध्ययन करते हुए जो जो देश का जो अच्छा लगा व्यवस्था, वहाँ से हम लोग ग्रहण किए हैं। तो आज हम वही चीज़ देखेंगे, कौन कौन देश से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? कहने का अर्थ है कि हम लोग इंग्लैंड का संविधान से क्या लिए हैं, उसको जवाब देना है। ऑप्शन ए देखिए संसदीय प्रणाली, बी में देखिए संघीय प्रणाली, सी में मूल अधिकार और डी में सर्वोच्च न्यायपालिका। क्या लिए हैं? तो जितने कोई ए को लोग कर रहे हैं, यानी संसदीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से। उसी प्रकार आप लोग देखिएगा संघीय व्यवस्था, इसको हम लोग लिए हैं कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। मूल अधिकार, इसको हम लोग अमेरिका से लिए हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका, इसको भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आज का क्लास अगर आप पूरा देखिएगा अंतिम तक, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। लगभग 20-21 क्वेश्चन होगा, उसमें कवर कर दिए हैं पूरा जो विदेशी स्रोत है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है स्क्रीन में, सभी को ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? कहने का अर्थ है कि आयरलैंड का संविधान से हम लोग भारतीय संविधान में क्या लिए हैं, उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी में देखिए राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, डी में देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और डी में मौलिक कर्तव्य। तो कहाँ से लिए हैं उसको बता रहा है। सबसे पहले ए आप लोग कर दीजिए, डीपीएसपी, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछता है। राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन, इसको आप देखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य, इसको हम लोग रूस से लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा। सबसे ज़्यादा पूछने का चांस रहता है ये वाला, डीपीएसपी आपसे पूछता है बार बार, मूल कर्तव्य पूछता है। ए और डी ध्यान रखिएगा, अभी के लिए आप लोग ए लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? यानी भारतीय संविधान जो बना, कितना है? आर्टिकल 395। तो इसमें सबसे बड़ा स्रोत क्या है, उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में है आपका ब्रिटिश शासन, बी में देखिए यूएसए का बिल ऑफ राइट्स यानी अमेरिका का संविधान, सी में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक्ट को बोला जा रहा है, और डी में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो डी आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई 1935 का जो एक्ट आया था वहीं से लिए हैं। लगभग कितना हम लोग इसका ग्रहण किए हैं? 250 प्लस आर्टिकल हम लोग हूबहू उतार दिए हैं भारतीय संविधान में, यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3 हो गए, सॉरी, 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ गया है, बाबू लोग, मैया लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा आपका, इसलिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कहने का अर्थ है कि जो संघीय व्यवस्था है उसको हम लोग कहाँ से अपनाए हैं, उसको बताना है आपको। यहाँ देख पा रहे होंगे जो संघीय व्यवस्था है, हम लोग किस देश से हम लोग भारतीय संविधान में ग्रहण किए। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से। जवाब दीजिए सभी कोई। तो जितने कोई आप लोग कर रहे हैं संघीय बोले तो कनाडा, बी जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा, समवर्ती सूची 3 प्रकार का है। कौन कौन? एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अमेरिका से क्या लिए हैं? मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, हम लोग यहीं से लिए हैं। और आयरलैंड से डीपीएसपी यानी नीति निर्देश तत्व। तो ध्यान रखिए, ये क्लास अगर आप पूरी तरह से देखते हैं लास्ट तक, तो भारतीय संविधान का स्रोत आपसे कभी नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में आ गया है, ध्यान दीजिए सभी को। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं उसको बताना है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए बोले तो अमेरिका, ब्रिटेन। कहाँ से लिए हैं? थोड़ा देर पहले ही बताए थे, आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। समवर्ती जहाँ आ जाए ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर दीजिएगा। कनाडा से क्या हम लोग लिए हैं? संघ सूची वाला लिए हैं हम लोग, संघ सूची, सॉरी, संघीय व्यवस्था लिए हैं कनाडा से। यूएसए से मूल अधिकार और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, चलिए जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? मतलब कौन देश से प्रेरणा लेकर हम लोग शक्ति का विभाजन किए हैं? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ, अभी वर्तमान में हम लोग रूस बोल सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या, जो सूची 3 सूची है वही वाला, यानी सॉरी राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो इसी के बारे में बोला जा रहा है। शक्ति का जो विभाजन किया गया है कौन देश के आधार से किए हैं, तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे बाबू लोग मैया लोग, ध्यान दीजिए कनाडा हो जाएगा। अमेरिका से मूल अधिकार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड से हम लोग कुछ नहीं लिए हैं। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में हम लोग रूस बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिए, यहाँ से मूल कर्तव्य लिए, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी बोल सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी आप बोल सकते हैं। तो लॉक कर दीजिए बी को। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन में आ गया है, चलिए जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए हैं। मौलिक कर्तव्य का बात बोला जा रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस, कौन सा आंसर हो जाएगा? जितने कोई जा रहे हैं रूस बोले तो पहले इसको सोवियत संघ भी बोला जाता था, अभी वर्तमान में हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। अमेरिका से जानते हैं, आपको क्लास के अंदर में ही याद हो जाएगा। अमेरिका से मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पद हम लोग अमेरिका से लिए हैं। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता बार बार पूछता है। फ्रांस से क्या लिए हैं? फ्रांस से बंधुत्व, भाईचारा हम लोग यहीं से लिए हैं। तो अभी के लिए सी आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देश तत्व की प्रेरणा हमें किस देश से लिया गया? किसी का गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, एम है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो कहाँ से लिए हैं डीपीएसपी? डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? डी को। डी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा से आप लोग जानते हैं, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, संघीय व्यवस्था या राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है वो भी कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। तो अभी के लिए डी लॉक कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लास के अंदर में ही आपको याद हो जाएगा, फिर कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ध्यान से पढ़िए अच्छा से और कमेंट कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए क्लास पूरी तरह से ला सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस देश से लिया गया है? कौन देश हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं उसको बताना है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। तो मूल अधिकार बोले तो अमेरिका, इसको मौलिक अधिकार भी बोला जाता है, मूल अधिकार भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। स्विट्जरलैंड से हम लोग कुछ नहीं लिए हैं, तो बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के बीच आ गया है। देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? देखिए संसदीय आ गया यानी फटाक सब जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ए में है आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। कहाँ से लिए? स्विच बोलते हैं उसी को, स्विट्जरलैंड को। तो संसदीय प्रणाली हम लोग जानते हैं, हम लोग अपनाए हैं कहाँ से? ब्रिटेन से, यानी अंग्रेज लोग से हम लोग इसको अपनाए हैं। रूस से क्या लें? मूल कर्तव्य। अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट बोलिए या सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिए हैं। तो आप सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्लास के अंदर में ही आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोपन के विचार ग्रहण किया गया कहाँ से? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोग डी कीजिए, अमेरिका से। आखिर होता क्या है गुरुजी ये न्याय पुनर्विलोपन? कहने का अर्थ है कि जो कोर्ट कोई फैसला देता है उसमें दोबारा विचार कर सकता है, या हाईकोर्ट आपको कोई फैसला सुनाया है, हाईकोर्ट कुछ फैसला सुनाया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें दोबारा फैसला दे सकता है, उसका विचार कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ही कुछ सुनाया है तो उसमें फेरबदल कर सकता है, उसी को बोला जाता है न्यायिक पुनर्विलोपन। तो आप लोग लॉक कर दीजिए डी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के बीच स्क्रीन में आ गया है। चलिए जवाब दीजिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? जवाब दीजिए, कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिए हैं उसको जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला में है अमेरिका, दूसरा में ब्रिटेन, तीसरा में कनाडा, चौथा में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हो जाएगा समान संरक्षण बोले तो ए को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है आपसे, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया, यानी आपातकाल जो लागू किया जाता है उसके बारे में बोल रहा है। आर्टिकल कितना है? 352, ध्यान रखिएगा 352 आर्टिकल है आपातकाल के लिए, पूरा देश में लागू होता है। कहाँ से लिया उसको जवाब देना है। अफ्रीका से, जर्मनी से, कनाडा से, या तो फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो हम लोग इसको जर्मनी का संविधान से लिए हैं, तो ये जर्मनी का संविधान है, उसको वीमर संविधान भी बोला जाता है। अफ्रीका के संविधान से क्या लिए हैं? यहाँ संविधान में संशोधन करने का शक्ति लिए हैं। आर्टिकल कितना? 368, ध्यान रखिएगा, ये संविधान संशोधन करने का शक्ति प्रदान करता है। कहाँ? अफ्रीका। कनाडा के लिए है संघीय व्यवस्था। पूर्व सोवियत संघ ये मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी आप बोल सकते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सभी कोई लास्ट में बताइएगा आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है स्क्रीन में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत की कहाँ से लिया गया है? कहने का मतलब डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। बताइए, गलती किसी का नहीं होना चाहिए। ए में है आयरलैंड, यूएसए और यूके। ये सोवियत संघ है, ये जापान या कोरिया। कहाँ होगा? तो सभी कोई लोग कर दीजिए डीपीएसपी आयरलैंड से, यानी ये जितने कोई लोग किए हैं आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में आ गया है, ध्यान रखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब कितने को सही कर पा रहे हैं? जवाब दीजिए 15 का कितने को सही कर पा रहे हैं? संविधान के संरक्षण के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, तो जितने कोई लोग कर रहे हैं अमेरिका बिल्कुल सही है, ये अमेरिका आपका बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है स्क्रीन में। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता, ये 3 शब्द ध्यान रखिए। कौन कौन? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता की संकल्प किस देश का संविधान से प्रेरित है, उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड, अमेरिका या तो ब्रिटेन। तो जितने कोई फ्रांस के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है, जितने कोई फ्रांस लोग किए हैं। फ्रांस में क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति आप लोग को याद होगा, कब हुआ था बताइए? कब हुआ था? 1789 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति पूरा फेमस है, ध्यान रखिएगा, वहीं का संविधान से हम लोग लिए हैं। आयरलैंड डीपीएसपी ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार, और ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था। ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो एक बार पढ़िए फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, आयरलैंड से या जापान से? बताइए। विधि के समान, जवाब दीजिए। जितने कोई जा रहे हैं ए के साथ, इंग्लैंड से हम लोग लिए हैं, आर्टिकल 31 इसके अंतर्गत आ सकता है। अमेरिका के बारे में मूल अधिकार जानते हैं, आयरलैंड डीपीएसपी, जापान ये विधि द्वारा स्थापित से लिया जाता है, मतलब जापान वाला कानून द्वारा स्थापित बोल सकते हैं या विधि द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। ये अभी जो देखें हम लोग इंग्लैंड वाला, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल हम आप विधि द्वारा समानता कौन सा? आर्टिकल 14 में आप ध्यान दे सकते हैं, ये 14 के अंतर्गत आता है। और जापान वाला जो आता है ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सर्वसत्तात्मक संसदीय अवधारणा किस देश से, यानी संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया, उसी का आपसे पूछ रहा है बार बार एक ही क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो जितने कोई आप लोग इंग्लैंड लोग कर रहे हैं, ब्रिटेन उसी को बोलते हैं, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 के आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको जवाब देना है। जापान से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या दक्षिण अफ्रीका से? तो जितने कोई यूएसए बोले तो ब्रिटेन के साथ, सॉरी अमेरिका के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर यही दक्षिण अफ्रीका की बात करते, दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन है, 368 आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता। जापान आप लोग जानते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, कहाँ? जापान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आ गया है स्क्रीन में, जवाब दीजिएगा।
भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, ए में यूएई यानी सऊदी अरब का बात कर रहा है, ये अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कहाँ से लिए हम लोग? संघवाद जब भी बोलेगा तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? कनाडा। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एक घर है, ये दूसरा घर है। जैसे ये हो गया सेंट्रल। अब भारत का जो संघवाद है, ये सेंट्रल यानी जो राज है इसका एरो अंदर रहेगा, यानी जो राज एक बार भारत अंदर आ गया वो कभी अलग नहीं हो सकता है, जो कि कहाँ से हम लोग कनाडा से इसको हम लोग अपनाए हैं। लेकिन जस्ट अमेरिका वाला आप लोग देखिएगा, अमेरिका जैसे ये अमेरिका का देश हो गया और ये अमेरिका का, चलिए ये अमेरिका का सेंट्रल हो गया, और ये स्टेट, स्टेट हम लोग के यहाँ स्टेट है छोटा छोटा, यहाँ स्टेट है ना, ये लोग अंदर की ओर जुड़ा रहता है। तो और अमेरिका का बाहर की ओर ये अमेरिका है। अमेरिका में संघवाद है, लेकिन वहाँ पे हम लोग रखते हैं यूनियन वाला, और वो लोग रखते हैं फेडरेशन वाला। यहाँ से कोई भी अलग हो सकता है, लेकिन भारत में अलग हो नहीं हो सकता। हम लोग कनाडा का अपनाए हैं ये वाला। ये दोनों चित्र आप लोग समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका एरो बाहर है, यानी राज देश से अलग हो सकता है, भारत में कोई भी राज अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ आप लोग डी लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान पर संशोधन है वो वाला, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका। तो ऊपर में परिभाषित करते आए हैं, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। जितने कोई दक्षिण अफ्रीका लोग किए हैं बिल्कुल आपका सही है। आर्टिकल कितना है? 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। कनाडा से क्या लिए हैं? संघवाद के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, इटली से हम लोग नहीं लिए हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। 21 क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा, सभी को ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए हम क्लास ला सके। तो सभी दोस्तों को जोहार, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपना जो तैयारी है उसको मजबूत करते रहिए। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।